धनबाद के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री अनिल रंजन ने शनिवार को सदर अस्पताल का गहन निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक सुधार के लिए कई अहम घोषणाएं की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, एनआईसीयू, एमटीसी सेंटर, लैब, दवा काउंटर, ब्लड स्टोरेज, वेटिंग एरिया, किचन, लॉन्ड्री समेत अस्पताल के सभी प्रमुख कक्षों और वार्डों का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ आए अटेंडेंट्स के बैठने के लिए शेड का निर्माण कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर को अस्पताल परिसर से बाहर स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि भीतर की भीड़ नियंत्रित की जा सके। राज्य स्तर से मिली सहायता के तहत सदर अस्पताल को 3 नई एक्सरे मशीन प्राप्त हुई। इनके संचालन हेतु नए एक्सरे कक्ष बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अन्य जांच सेवाएं अस्पताल में शुरू की जाएंगी। आई और ऑर्थो की ओटी भी शीघ्र शुरू की जाएगी। अस्पताल के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए बाइक और कार की अलग-अलग पार्किंग जोन बनाने का निर्णय लिया। मॉड्यूलर किचन और गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था के साथ रोगियों और अटेंडेंट्स के लिए कैंटीन की भी योजना तैयार की जा रही है। उपायुक्त ने लिफ्ट की मरम्मत, बाउंड्री वॉल का निर्माण, नर्सिंग स्टेशन की स्थापना, स्टोर रूम में अस्थायी रैक, सूचना बोर्ड और ट्रॉली मेन की जानकारी सार्वजनिक करने जैसे कई जरूरी कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री रंजन ने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता नहीं दे पा रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धनबाद में ऐसा एक सरकारी अस्पताल तैयार किया जाएगा जिस पर सिर्फ जिले के नहीं आसपास के जिलों के लोग भरोसा कर सके। निरीक्षण के दौरान डीआरडीए निदेशक राजीव रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन, सदर उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव प्रसाद, डीपीएम नीरज यादव, डीएमएफटी टीम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित है। यह निरीक्षण धनबाद जिले की स्वास्थ्य विभाग को सशक्त और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। देखिए, थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ। आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो ओपीडी है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उमस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, ओपीडी का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो ओपीडी में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई ऑर्थो इन सब का भी ओटी सदर अस्पताल में शुरू। सर, आपने बारीकी से निरीक्षण किया, करीब 1 घंटा तक निरीक्षण किया। एक समस्या सामने देखने को मिली, जो पार्किंग है सामने एंट्रेंस गेट में, उसमें से काफ़ी समस्या होती है, मरीज को आने में समस्या होती है। तो हम लोग अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है, तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है उनकी गाड़ी ओपीडी में आने चाहती है वही आएगी, दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है सर यहाँ पर? पीछे एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत डाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के मरीजों को दें। अभी तो सर जो कैंटीन है यहाँ पर, बाहर से कैंटीन आ रहा है सर अभी यहाँ पे। कैंटीन अभी एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग अटेंडेंस। थोड़ा चिकित्सक की भी कमी है यहाँ पे सर, ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। ये मैं नहीं मानता हूँ।
राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी जिलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी है। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूंगा कि सभी सुविधाएं मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दे। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। संसाधन को लेकर भी कुछ प्लान है सर, उपकरण वगैरह का यहाँ पे? लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग देखते हैं। अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि जिले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी जिले का नहीं, आसपास के जिले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। एक सवाल है सर, सर्पदंश के मरीज 35 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं, वो हम लोग कोशिश करते हैं। एंटी वेनम भी है उपलब्ध। फिर भी अगर कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर पर। ये जो सर कबाड़ वाली गाड़ी है उसका ऑप्शन करने का प्लान है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे। अस्पताल और सामग्री मरीजों के लिए, तो हमारा ध्यान मरीजों को बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने पे होना चाहिए। उसके लिए सामग्री आए तो बहुत अच्छा है। सामग्री के लिए अस्पताल चले, ये मुझे नहीं लगता है सही बात है। सामग्री है, हम लोग अभी शिफ्ट कर दिए। एक बार जैसे ही पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, आईपीडी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सामान की जरूरत बढ़ती जाएगी हम लोग उसको लाते जाएंगे और इस्तेमाल में भी करते जाएंगे। कुछ कमी होगी, उसको रिपेयर कराना होगा, रिपेयर कराएंगे। सर पीछे का जो रास्ता है उसको भी कुछ बंद करने का प्लान है? वो ऑलरेडी झारखंड गवर्नमेंट से आया हम लोग को निर्देश, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया है, तो उसका एस्टिमेट भी बन के चला गया है। तो आरसीसी ड्रेन के साथ बाउंड्री उसका एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है। इंस्टॉल मशीन्स हो जाएगी, मशीन्स चालू हालत में हो जाएगी, उसके बाद मैन पावर भी हम लोग लेंगे। पहले मैन पावर लेने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग पहले इंस्टॉल